देखिए, जिस राज्य के मुख्यमंत्री को AQI बोलना भी ना आता हो, उसको IQ बोलती हूँ, AIQ बोलती हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, उनको AQI शब्द नहीं बोलना आता है। जिनको ये नहीं मालूम कि यमुना में प्रदूषण कैसे कम होगा, यमुना में एंटी फोमिंग एजेंट का छिड़काव करने के बाद वो कहते हैं कि हमने यमुना में प्रदूषण खत्म कर दिया। उनको मालूम ही नहीं है कुछ, उनको जानकारी ही नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है कुछ। वो कैसे दिल्ली चलाएंगी और क्या करेंगी, मैं तो उसको लेके बहुत चिंतित हूँ। जिस डिफोमिंग एजेंट को हम छिड़काव करते थे उसके लिए प्रवेश वर्मा और पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती थी जहर मिला रहे हैं। अब आप वही केमिकल टेंडर लेके मंगा रहे हैं और आपने बोल दिया कि इससे हमने यमुना का प्रदूषण खत्म कर दिया। तो हमें इनसे कोई बहुत उम्मीद नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगी, क्योंकि समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो कंटेंट नहीं है। लेकिन जो प्रदूषण का लेवल बढ़ा है सीवियर कैटेगरी में, अभी भी आपने सरकार झूठ बोलती है। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल यह है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों? प्राइवेट अस्पतालों में जाएं। मैंने पहले भी कहा, सरकार की प्राइवेट अस्पतालों के साथ साठगांठ है। मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट अस्पतालों के इनॉग्रेशन करती हैं। इस सरकार के बनने के बाद लगातार सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां तय तरीके से खत्म की जा रही हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, सुविधाएं कम कर दी गई हैं, ताकि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम को जो है खूब जो है वो धन कमाए। तो ये तो सरकार का साफ साफ दिख रहा है। अब दूसरी बात, पटाखों की भी एक बड़ी लॉबी है, करोड़ों रुपए का उनको फायदा हुआ है। उस फायदे को उन्होंने किस किस के अंदर बांटा है? कैसे ऐसा हुआ कि ग्रीन क्रैकर्स के अलावा भी क्रैकर्स बिके? इसका मतलब वो लॉबी जिसने अरबों रुपए के पटाखे बनाए थे, उसका सरकार पर दबाव था कि ये बिकवाइए। क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह से हो रहा है तो ये तो साठगांठ की तरफ इशारा करता है। एक दूसरा मामला नहीं, पाकिस्तान ने भय स्थापित कर दिया। देखिए, मैं हमेशा से मानता हूँ, होली है, आदमी अपने परिवार के साथ मनाता है। दिवाली है, आदमी अपने परिवार के साथ मनाता है। परिवार नहीं होता तो भी अपने घर में अपने जानकारों के साथ, दोस्तों के साथ मनाया जाता है। ऐसे दिन अगर प्रधानमंत्री के स्तर के कार्यक्रम किए जाते हैं तो आप वो बेचारे फौजी जो पूरे साल हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान पे बाजी लगा रहे हैं, आप उनके जो व्यक्तिगत कार्यक्रम है, उनका होली, दिवाली, ये सब हमारे व्यक्तिगत कार्यक्रम होते हैं। हम अपने प्यार करने वाले, अपने रिश्तेदारों, अपने जानकारों, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों के साथ मनाना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप इन त्योहारों के दिन ना जाया करें, त्योहारों के अगले दिन चले जाएं, त्योहारों से पहले चले जाएं। अब जैसे हम दिल्ली सरकार में मंत्री थे, अब मैं कहूँ कि साहब हर त्योहार पे मैं अपने सारे अधिकारियों को बुला लूँ उसके अंदर, तो फिर वो जो है उन लोगों के परिवार के साथ उनकी होली दिवाली नहीं बन पाती। इसके लिए मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा ध्यान रखें।